ये मेरा भाई जो है थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है इस मामले में, तो मैं इसको वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, लेट्स से मैं आज एक बॉन्ड बाय करता हूँ और उसकी कीमत है $1000 और उसकी टर्म है 10 ईयर्स, ठीक है। और मुझे जो यील्ड ऑफर हो रही है वो हो रही है 3%, तो उसको हम कहते हैं कूपन रेट, ठीक है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। नंबर वन, मैं उसको अपने पास पूरी मेच्योरिटी तक रखूँ, यानी कि 10 ईयर्स तक अपने पास रखूँ और मुझे एनुअलाइज बेस के ऊपर 3% ईयरली रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो जब 10 ईयर्स पूरे हो जाएंगे तो मैं अपना कैपिटल भी वापस ले लूँगा और जो एनुअल 3% मुझे रिटर्न मिला है वो भी मिलेगा मुझे, ठीक है। तो ये पहली सूरत हो गई। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इसको मेच्योरिटी से पहले सेल कर दूँ। अब जब मैं इसको मेच्योरिटी से पहले सेल करूँगा तो वो बिकेगा अपनी फेस वैल्यू के ऊपर, ठीक है। लेट्स से, और फेस वैल्यू डिटरमिन होती है यील्ड के ऊपर। लेट्स से 2 साल के बाद मैं अगर बेचना चाह रहा हूँ और यील्ड जो है वो बढ़ के 4% हो गई है, तो अब जो नया इन्वेस्टर है वो बॉन्ड बाय करेगा जिस पे इसको 4% यील्ड मिल रही है। आपका तो नहीं करेगा क्योंकि आपकी जो यील्ड है वो तो फिक्स है। तो उस केस में क्या होगा कि आपको अपने बॉन्ड को सस्ता बेचना पड़ेगा। लेट्स से आपने $1000 का लिया था, अब आप उसको बेचेंगे $900 का, जस्ट टू कंपनसेट द डिफरेंस इन द यील्ड। तो तब आपसे इन्वेस्टर बाय कर लेगा क्योंकि आपको उसका कैपिटल उसमें कम लग रहा है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल ये है कि अगर यील्ड जो है वो कम हो जाती है, लेट्स से 2 ईयर्स के बाद यील्ड गिर के 2% हो गई, तो अब जो नया इन्वेस्टर होगा वो आपके बॉन्ड खरीदेगा क्योंकि आपके बॉन्ड की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि आपका बॉन्ड में जो टर्म के अंदर यील्ड है वो 3% लॉक है और इस वक्त जो करंट यील्ड है वो 2% है। तो लोग आपके बॉन्ड को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देंगे। लेट्स से दे विल पे यू $1100 to buy $1000 bond just because that bond is producing more cash flow in terms of the yield. तो इस तरह से जो है ट्रेडिंग होती है। यील्ड तो ऊपर नीचे होती रहती है, सही है, रोज़ के हिसाब से, क्योंकि वो डिपेंड करती है करंट मार्केट डायनेमिक्स के ऊपर। लेकिन जो यील्ड टर्म के अंदर फिक्स है वो चेंज नहीं होती। जो प्राइस है ना वो ऊपर नीचे होती है व्हेन यू आर अबाउट टू सेल और बाय बॉन्ड्स। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। अब अगर कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर मुझे क्वेश्चन कीजिएगा। थैंक यू।